गरीब हो रहे बेघर, लेकिन पत्रकारों के सिवा कोई नहीं इनका दे रहा है साथ। पत्रकार और बेघर हो रहे लोग पहुंचे ठाणे उप मुख्यमंत्री के द्वार। पत्रकार सुल्तान रिजवी, पत्रकार रफीक कामदार की मेहनत। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया बेघर होने वाले लोगों का साथ। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 7 टीवी। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। ठाणे मनपा के नोटिस के खिलाफ सहारा कंपाउंड के रहीवासियों का विरोध प्रदर्शन। क्या ये कोई षड्यंत्र रचकर गरीबों को बेघर करने का काम किया जा रहा है? बार बार नोटिस के नाम पर हथौड़ा इस्तेमाल किया जा रहा, जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा, गरीबों के आशियानों को तोड़कर उनको रास्ते पर लाया जा रहा है। हमारा सवाल ये है कि कौन है इस अतिक्रमण का जिम्मेदार? कहीं वो तो नहीं जो एसी में बैठकर सफेद बाबू अपनी स्लैब की रकम वक्त पर लेते गए और अब पूरी इमारत बनने के बाद या तो रिटायर हो गए या फिर अभी भी कुछ भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट की वसूली गेम में शामिल थे। आज पूरी तरह से मुंबरा शील दहल गया है, सहमा सा अपना गुजर बसर कर रहा है। आज इन लोगों के लिए पूरे शहर के पत्रकार और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनका साथ दे रहे हैं। देखिए, सहारा कंपाउंड में टीएमसी के नोटिस के बाद पत्रकारों ने फिर एकजुट होकर इन गरीबों को बेघर होने से बचाने के लिए आगे दिखे। पत्रकारों के सिवा इनकी मदद के लिए ना कोई नेता, ना कार्यकर्ता और ना ही कोई शहर के बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान रजा रिजवी ने? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हमारे माँ बाप भीख मांग मांग के पढ़े हैं। हमारे माँ बाप के पास आज घर नहीं, हम बेघर हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे सर हमें घर दीजिए, हमारे को मदद कीजिए। हमारे माँ बाप हमें छोड़, हमारे माँ बाप हमें नहीं रह सकते, तो हम घर में कैसे रह पाएंगे? अगर माँ बाप ही नहीं कुछ कर सकेंगे तो हमें घर कहाँ मिलेगा? आप हमारी मदद कीजिए, हमें घर बताइए, हमें घर दिलाइए, हमारी मदद कीजिए, हमारे घर को बचाइए। सबको, हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाइए प्लीज। कोई ऐसा ना करे, सब एक रहो। एक रहेंगे तो सबकी एकता बढ़ेगी। कोई हमें डरा नहीं सकेगा, कोई हमें धमका नहीं सकेगा। इसके लिए कह रहे हैं एक रहो तो ही सही है सबके लिए। अगर आज हम एक बिल्डिंग बचाएंगे तो कल करोड़ों बिल्डिंग बचाएंगे। हम एक बिल्डिंग के लिए हम जान के करोड़ों बिल्डिंग के लिए जान देंगे। इसके लिए कह रहे हैं कि एक रहो तो ही एकता रहेगी, न तो कुछ नहीं रहेगी। हमारे माँ बाप, सब बच्चे यही जानते हैं कि हमारे माँ बाप ने भीख मांग मांग के पढ़ाया है, कैसे कैसे पढ़ाया है। आज सबके पास कोई पैसा नहीं है। आज बिल्डिंग के बारे में ऐसी बात हो रही है, माँ बाप के पास भी कुछ नहीं है। आज एकनाथ शिंदे सर ने हमारी इतनी मदद की है, इतनी मदद की है, तो सर आगे भी मदद कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। भाइयों, मंडे सुबह में रेडी रहना है। पैसे की जो कार्रवाई रहेगी उसके लिए हम सबको रेडी रहना है। भागना नहीं है। भागेंगे तो समझ लो हारेंगे। तो ऐड करके जाओ, एकता बनाए रखेंगे। एक मैसेज आपको आएगा, फौरन सबको नीचे उतर करके जो लोकेशन होगा उस पर दौड़कर गरीब घर बनाने में कितनी मेहनत करता है, गरीब घर बनाने में, और तुमको तरस नहीं आता घरों पर बुलडोजर चलाने में। मुझे असीर करो या मेरी जुबान काटो, मेरे ख्यालों को बेड़ी पिन्हा नहीं सकते। जितने भी शासन, प्रशासन और पुलिस हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हम अपना हक मांग रहे हैं। हम जो भी मोर्चा, धरना, प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। हम अपनी बात कहेंगे। रफीक भाई जो हमारे शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद है कि एक जो है आशा की किरण जागी है, और वो किरण है एकनाथ शिंदे। वही एकनाथ शिंदे हम कहेंगे कितना वफादार नेता है। अभी लोकसभा चुनाव में अपने बेटे के लिए कितना घर घर गए और हाथ जोड़ करके कहा कि मेरे बेटे को मुंब्रा कौसा से लीड दे दो, लेकिन किसी ने नहीं दिया। लेकिन फिर भी वफादारी देखो किस तरीके से अपने सबके लिए वो खड़े हैं। रफीक भाई की बात मानी, उनके साथ समाज सेवक अनवर कच्ची थे और काफी लोग गए थे और उनकी बातों को माना है। उम्मीद है कि राहत
मिलेगी। और हम तो ये कह रहे हैं कि कुदरत भी साथ देगी, जज के भी दिल में आएगा कि ये गरीब आखिर कहाँ जाएंगे। बस कहने का मतलब है कि हम सबको एक रहना है और एक रहेंगे तभी हम जीतेंगे, नहीं तो ये हम नहीं जीत सकते, हमको हारना है। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, रफीक कामरान जिंदाबाद, रफीक कामरान जिंदाबाद, एकनाथ शिंदे जिंदाबाद, एकनाथ शिंदे जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। एक नारा मैं लगाऊंगा, एक नारा हम कहेंगे, निकलो घर मकानों से। आपको कहना है जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घर मकानों से, निकलो घर मकानों से, निकलो घर मकानों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ठंडे बैठ जाए, हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए कि हमारी मौत को 10 दिन आगे कल गई। अरे 10 दिन बाद मरोगे तो सही, कटोगे तो सही, आपको जो है काटा जाएगा, मारा जाएगा। तो बिल्कुल एकजुट बनाए रखो, मंडे को रेडी रहना। एक गाना भी फिर से बोलता हूँ, बहुत सिंसियर इशू है ये, बहुत सीरियस इशू है। अलग अलग रहोगे, एक नहीं होगे तो किसी की भी बिल्डिंग और छत हम बचा नहीं पाएंगे। और बिल्कुल औलाद की दीवार की तरफ मेरी सभी माँ बहनों को खड़ा रहना पड़ेगा, सभी भाइयों को खड़ा रहना पड़ेगा। मेरा वादा है, मेरा आप लोगों से वादा है, पहली गोली चली तो मैं खाऊंगा, पहला डंडा चलेगा तो मैं खाऊंगा। आगे बढ़ो। हम सब के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है और किसी ने हमें यहाँ पे जबरदस्ती नहीं बुलाया। जब कल नोटिस लगा तो हम लोग यहाँ पे सब डर के वजह से आए कि जो हम लोग 1-1 रुपया इकट्ठा किए, इतनी मेहनत से हम लोग ने ये घर लिए, हम लोग सबका इतनी मेहनत से हम लोग ने, किसी ने खुद का घर लिया, किसी हैप्पी डिपॉजिट पे, कोई रेंट पे। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब सरकार क्या कर रही थी? सरकार कहाँ थी जब ये बिल्डिंग बन रही थी? ये बिल्डिंग एक रात में तो नहीं बनी, इतने सारे लोग एक रात में नहीं आए यहाँ पे। तो ये तब सरकार क्या कर रही थी? और ये चीज सिर्फ मुमरा में ही क्यों है? ये चीज ना दीवा में है, ना कलवा में है, ना टाने में है, क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए ये चीज यहाँ पे। तो ये चीज वहाँ पे भी होना चाहिए, ये कार्रवाई दीवा, कलवा और वहाँ पे टाने में भी होना चाहिए। जब तुम वहाँ कार्रवाई करोगे तब यहाँ पे भी कर पाओगे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। पूरे मेरे को गवर्नमेंट से और हमारे जो एकनाथ शिंदे साहब है उनसे भी कहना चाहूंगी कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आप हमें सपोर्ट करो, हम हम सब एक हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है कि आज जितने लोग आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सबका शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि यहाँ पर आए। और मैं चाहती हूँ इससे ज्यादा जमा हो। अगर हमें अपना घर बचाना है, अपनी मेहनत पर खरा उतरना है, तो लोग जमा हो, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, जितने भी लोग, पूरी कास्ट के लोग यहाँ मुमरा में रहते हैं, ऑलराउंडर, कौसा हो, मुमरा हो या सिलफाटा हो, कलिया, जो भी लोग यहाँ रहते हैं, बराए मेहरबानी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, गुजारिश है कि आप सब यहाँ मौजूद हो। इसके बाद जहाँ पे मौजूद होना है वहाँ पे सब आइए और सहे दिल से जो है ये सब कहिए, क्योंकि हमें अपना घर बचाना है। पता नहीं कितनी कौड़ियाँ जमा कर करके हमारे मर्दों ने घर लिए, हमने अपने जेवरात, अपने लाखों करोड़ की जो चीजें या कम से कम भी लिए हो तो कितनी मेहनत से लिए। ये कारखाने ऐसे नहीं बन गए, सबकी मेहनत से बने ना। हमारे घर वालों की कितनी मेहनत है इसमें, हमने अपने बच्चों की कितनी चीजें रख दी है, किसी ने तो क्या कर दिया है ये घर लेने के लिए, क्योंकि घर है तो सब कुछ है। आज कहते ना जहान है तो जहान है, तो वैसा घर है जो छत में हमको रहना है। हम अगर उसके लिए नहीं दौड़ भाग करेंगे, उसके लिए नहीं पूरी मेहनत करेंगे, जद्दोजहद नहीं करेंगे, तो हमारा क्या फायदा?
बेशक, ऐसी बेशक। छत लेकर हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, बार बार ये रफीक भाई ने भी कहे, चाहे कोई भी जात के कास्ट के हो, आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, अपनी छत बचाना है, अपना घर बचाना है, तो बराए मेहरबानी आप सब इससे बाद भी वहाँ मौजूद रहे। हिंदू मुस्लिम। सिलफाटा के मापा रोड स्थित सहारा कॉलोनी परिसर में दुकानों पर यानी गालों पर और इमारतों पर टीएमसी ने लगाया नोटिस। इमारत के लोगों में दहशत। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये भी अनम पैलेस का मामला चल रहा था और उसको तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन कुछ दिन के लिए उसको विराम कर दिया गया है, रोक दिया गया है, वो भी डिप्टी सीएम के हस्तक्षेप से। अब वो तो कोर्ट का मामला है, उनको भी तकरीबन 6 से 7 से 8 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। उसके बाद क्या होता है ये तो ऊपर वाला ही जानेगा। अब मामला आ गया है, हम इस वक्त खड़े हैं, ये सर्वे नंबर 104 है और ये यहाँ पर थाने महानगर पालिका के खासकर मुमरा प्रभाग समिति के जो है अधिकारी और कर्मचारी जो है आए और नमाज हो रही थी, उसी दौरान नोटिस लेकर के पहुंच गए और घरों पर और गालों में चस्पा करना शुरू कर दिया कि ये अतिक्रमण है। कहा यह जा रहा है कि ये डंपिंग ग्राउंड है थाने महानगर पालिका का। फॉरेस्ट की जमीन थी, फॉरेस्ट ने उनको जो है उनके हवाले किया है। मेरे कहने का मतलब है 15 साल हो गया, ये इमारत बन गई, टैक्स लग गया, मीटर लग गया, सब कुछ, लेकिन ये थाने महानगर पालिका 15 साल सो रहे थे। आपकी आंखें बंद थी, कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे आप, अब तक कहाँ थे? अब आप आए हो नोटिस लगा करके और ये कहने कि ये अतिक्रमण है, उस पर कार्रवाई करने के लिए। खासकर यहाँ पर मुस्लिम बाहुल लोग रहते हैं और उनका यही कहना है कि हमारे साथ जो है ये नाइंसाफी हो रही है, कहीं का गुस्सा कहीं उतारा जा रहा है। और जो नोटिस भी दी गई है वो हाथ से लिख करके सर्वे नंबर 104, ये गाला बंद है या खुला है, तो इसमें लिख दिया ये बंद है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो है कहने के मुताबिक नागरिकों के जो गाला धारक हैं, जो फ्लैट मालिक हैं, कि इसमें जो है कुछ न कुछ जो है गड़बड़ है मामला। खैर, कहा ये जानकारी ये भी मिली है कि यहाँ के कुछ जो है समाज सेवक हैं, जनप्रतिनिधि, वो जो है इस मामले में डीसीएम यानी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से मुलाकात की है और उन्होंने कमिश्नर साहब को कॉल किया है कि फिलहाल अभी जो है रोक दिया जाए, अभी कोई ऐसी नोटिस, ये मौखिक बातें हैं, लिखित में कुछ भी नहीं है। फिर भी यहाँ पर अधिकारी आए हुए हैं, आप देखिए यहाँ पर जो मीडिया वाले जो है बाकायदा जो है उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। इनामदार साहब हैं कोई और उनके साथ तो एक कर्मचारी है। कहने का मतलब ये है कि जब ये इमारत बन रही थी, बिल्डर बना रहे थे, तब अधिकारी कहाँ थे? थाने महानगर पालिका कहाँ था? मुमरा प्रभाग समिति के एएमसी असिस्टेंट म्युनिसिपल का जो है सहायक आयुक्त कहाँ थे? अतिक्रमण विभाग के जो मुखिया कहाँ थे? पूरी कॉलोनी बन गई, आपको पता नहीं? ऐसा तो नहीं कि एक चूहा है बिल से निकला और बिल में घुस गया। इतना टाइम लगता है, सालों लगा था ये। आप कहाँ थे? आपने नोटिस दिया तोड़ने के लिए? जब गरीबों ने अपने खून पसीने की मेहनत करके और यहाँ पर खरीदा है, कितने दूर से आते हैं बेचारे, बारिश है, रास्ता नहीं है, फिर भी इतने पानी में अभी बारिश हुई है, कमर बराबर पानी में आए गए हैं। तुम शर्म आनी चाहिए, तुम टैक्स लेते हो लाखों करोड़ों रुपए, यहाँ से कोई टैक्स नहीं देता है तो घर में ताला लगा देते हो, खींच लेते हो, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होती, मगर रास्ता बना के दिए। रास्ता बनाना तो दूर, आ जाए हो घर तोड़ने के लिए उसकी नोटिस लगा रहे हो। ये सरासर नाइंसाफी है। भाजपा सरकार आई थी तो बड़ा दावा किया था कि सबका विकास और जो है सबका साथ और सबका विकास, लेकिन विकास कुछ ही लोगों का हो रहा है और विनाश किसका हो रहा है, ये सब सामने नजर आ रहे हैं। दिखा दे भाई, आप देखिए, ये सब लोगों का विनाश हो रहा है। गाला टूटेगा,
कितने इसमें जो है बेचारे मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। जिसका घर चल रहा है उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा, जो घरों में रह रहे हैं वो बेघर हो जाएंगे। फिलहाल मैं आपको इतना ही बता रहा हूं अभी कि नोटिस दिया है, आगे क्या अपडेट रहेगा मैं आपको दूंगा। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे थे DDS TV न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए महाराष्ट्र 7 TV। आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।